वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको STA 301 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। फाउंडेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी की जो फाउंडेशंस हैं उसकी हम बात करते हैं। तो पहले हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। ये जो एक प्रैक्टिकल तरीका होता है एस्टिमेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्व करते हुए कि कितना ऑफन जो एक इवेंट होता है जब रिपीटेड ट्रायल जो होते हैं उसके ऊपर। और एग्जांपल ले तो अगर आप फ्लिप करते हैं कॉइन जो 100 टाइम और आप हासिल करते हैं हेड 55 टाइम, तो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो 50 डिवाइडेड बाय 100 निकलेगी, यानी कि 0.55। और ये अप्रोच जो है वो इंट्यूटिव है और यूज़ की जाती है, वाइडली यूज़ की जाती है एक्सपेरिमेंट्स और सर्वेज में। और जो एक्जियोमेट्रिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की जिसको इंट्रोड्यूस किया कोलमोगोरोफ ने, फॉर्मलाइज करते प्रोबेबिलिटी जो है 3 फंडामेंटल रूल्स के ज़रिए। वो है नॉन नेगेटिविटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है इंटायर सैम्पल स्पेस की बराबर होती है 1 के। और एडिटिविटी यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। और जो प्रोबेबिलिटी जो है उनके यूनियन की इक्वल होती है सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी। सो ये जो एग्जाम से इंश्योर करते हैं कंसिस्टेंसी और अलाउ करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी मॉडल के बिल्ड हों लॉजिकली। और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उसमें इंक्लूड होता है एडिशन लॉ, जो कि हेल्प करता है कैलकुलेट करने प्रोबेबिलिटी या तो दो इवेंट्स की जो कि हो रहे हैं, और जो मल्टीपल लॉ है। और ये अप्लाई होता है जब कंसिडर किया जा रहा है जॉइंट अकरेंस। सो नाउ दी एडिशनल थ्योरम। अब जो एडिशन थ्योरम है ये यूज़ किया जाता है जब कैलकुलेट किया जा रहा है प्रोबेबिलिटी दो इवेंट्स की या तो जो कि हो रहे हैं, और इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी सिंपली एडअप होगी। और एग्जांपल लें तो जब रोल किया जा रहा है एक डाई को, जो प्रोबेबिलिटी है 2 या 5 आने की, वो सम है उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो उसका फोकस होता है लाइक्लीहुड के ऊपर, एक इवेंट गिवन के जो अनदर इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है। और ये कॉन्सेप्ट क्रूशल होता है सिनेरियोज़ में। कुछ ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं वहाँ पर ये क्रूशल होता है। और अगर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि कैसे न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है या अंडरस्टैंड अपडेट हो, एम्फेसाइज करें कि कैसे न्यू इन्फॉर्मेशन अपडेट होना अंडरस्टैंड कर, कैसे न्यू इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट करती है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग अनसर्टेनिटी की। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है उसकी हम बात करें तो वो जो है डील करता है प्रोबेबिलिटी के साथ दो इवेंट्स जो कि एक साथ हो रहे हैं, और इंडिपेंडेंट इवेंट जैसे कि फ्लिप होना दो कॉइन्स का। सो जो प्रोबेबिलिटी है दोनों लैंडिंग हेड्स जो है वो है प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ की। और डिपेंडेंट इवेंट जो है एडजस्टमेंट जो है कि की जाती है बेस्ड होती है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ में। अब इंडिपेंडेंट इवेंट की हम बात करते हैं, वो इवेंट जहाँ पर एक का असर दूसरे इवेंट पर नहीं होगा। जैसे कि रोल किया जा रहा है डाई, फ्लिप किया जा रहा है कॉइन, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके मुकाबले में जो डिपेंडेंट इवेंट होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। जैसे कि ड्रॉ किया जा रहा है 2 कार्ड्स एक टैग से विदाउट रिप्लेसमेंट, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि जो पहला ड्रॉ है वो चेंज करके प्रोबेबिलिटी दूसरे के लिए। और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी की हम बात करें, स्मॉल प्रोबेबिलिटी होती है एक सिंगल इवेंट जो कि हो रहा है रिगार्डलेस के कोई दूसरा वेरिएबल। नाउ एडवांस प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स। बायस थ्योरम की हम बात करते हैं। ये एक बेस थ्योरम जो है ये एक पावरफुल टूल है अपडेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी, जो कि बेस करती है न्यू एविडेंस में। वाइडली तौर पे इसको यूज़ किया जाता है स्पैम फिल्टरिंग और जो मशीन लर्निंग वगैरह होती है वहाँ पर, और मेडिकल की फील्ड के अंदर। और जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ये वो होता है जो कि लेता है काउंटेबल वैल्यूज़, जैसे कि नंबर जो है हेड्स के 10 कॉइन फ्लिप्स में, या फिर नंबर ऑफ़ कस्टमर जो कि एक 1 आवर में पहुंच रहे हैं। ये वेरिएबल एसोसिएट होते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जो कि असाइन करता है प्रोबेबिलिटीज़ ईच पॉसिबल वैल्यूज़ को। और अंडरस्टैंड करना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ज़रूरी होता है एनालाइज करने के लिए डेटा ऐसे सिनेरियोज़ में, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, या फिर नंबर ऑफ़ आइटम सोल्ड पर डे जो वो डिस्क्रीट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हम इसकी बात करते हैं। हम जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, उसको अक्सर
रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली शो करने के लिए कि कैसे प्रोबेबिलिटीज़ एक्यूमुलेट होती हैं जैसे ही वैल्यू में इजाफा होता है। और ये जो ग्राफ होता है टिपिकली तौर पे आता है, ये एक स्टेप फंक्शन के तौर पे ज़ाहिर होता है, क्योंकि जो वेरिएबल हैं वो लेते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़। और एग्जांपल करें तो अगर आप कंसिडर करें नंबर ऑफ़ हेड जो है 3 कॉइन फ्लिप्स में कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो शो करेगा जंप 0, 1, 2 और 3 हेड्स और इंडिकेट करेगा कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी अप टू ईच पॉइंट। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाता है ईजियर के इंटरप्रेट किया जाए प्रोबेबिलिटी को विजुअली तौर पर, यानी कि सिर्फ लिखा हुआ नहीं बल्कि दिखा के। और अंडरस्टैंड करना कॉन्सेप्ट जैसे कि कम्युलेटिव लाइकलीहुड और थ्रेशोल्ड, ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स में, रिस्क एनालिसिस वगैरह में। सो विजुअल टूल्स जो हैं ये जिनके ज़रिए दिखाया जाता है ये हेल्प करते हैं गैप को पूरा करने में एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और जो प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग होती है इसके अलावा बनाते हैं प्रोबेबिलिटी को एक्सेसिबल नॉन स्पेशलिस्ट के लिए। अब जो चेबीशेव इनइक्वालिटी है ये प्रोवाइड करता है एक तरीका कि एस्टिमेट करेंगे कैसे डेटा जो है वो स्प्रेड है अराउंड द मीन रिगार्डलेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन का शेप है। और ये बताता है कि लार्ज प्रोपोर्शन जो है वैल्यू का वो लाई करता है सर्टेन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन से, और जो कि यूज़फुल होता है जब एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अननोन है। और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट वन के मुकाबले में अलाउ करता है वेरिएबल्स को कि लें कोई भी वैल्यू जो रेंज के अंदर। और एग्जांपल ये कि मेजर करना टेम्परेचर या टाइम जहाँ वैल्यूज़ जो है वो काउंटेबल नहीं हैं लेकिन कंटिन्यूस हैं। कॉमन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है यूनिफॉर्म, नॉर्मल और एक्सपोनेंशियल, और ये कॉन्सेप्ट क्रिटिकल होते हैं ऐसी फील्ड्स में जैसे कि फाइनेंस में मॉडलिंग के लिए एसेट रिटर्न, और इंजीनियरिंग में रिलायबिलिटी एनालिसिस के लिए, और एनवायरमेंटल साइंस में प्रेडिक्ट करने के लिए टेम्परेचर वेरिएशन। नाउ द probability distributions and properties। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें डिस्क्राइब करता है कि वेरिएबल्स जो वो ले सकते हैं कोई भी वैल्यू रेंज के अंदर जैसे कि हाइट या वेट, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मूथ कर्व्स के ज़रिए। और प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो कैलकुलेट की जाती है इंटरवल्स के ऊपर, ना कि इंडिविजुअल पॉइंट्स पे। और बाई वेरिएट जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें दो वेरिएबल हैं कंसिडर्ड टुगेदर, जो कि अलाउ करता है एनालिसिस रिलेशनशिप के लिए इनके दरमियान। और फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि स्टडी करना जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एजुकेशन लेवल जो है हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में सोशियो इकोनॉमिक जो पैटर्न्स होते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी होती है मल्टीवेरिएट एनालिसिस में, रिग्रेशन मॉडलिंग में, और जो रिस्क असेसमेंट होती है। और इसी से रिसर्चर्स जो है वो कैप्चर करते हैं कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंसीज और इंट्रैक्शन जो होते हैं वेरिएबल्स के दरमियान, जो कि क्रूशल होता है ऐसी फील्ड्स में जैसे कि हेल्थ केयर वगैरह, इकोनॉमिक्स और मशीन लर्निंग। नाउ द एक्सपेक्टेड वैल्यू रिप्रेजेंट करती है लॉन्ग रन एवरेज आउटकम एक रैंडम वेरिएबल की, और ये कॉर्नरस्टोन है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। और ये हेल्प करता है प्लानिंग में और फोरकास्टिंग में, प्रोवाइड करते हुए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और कोवेरियंस मेजर करता है कि कैसे दो वेरिएबल्स एक साथ मूव करते हैं। एक पॉजिटिव कोवेरियंस इंडिकेट करता है कि वो उनका झुकाव जो है वो है इंक्रीज़ की तरफ टुगेदर, जबकि नेगेटिव वैल्यू बताता है एक इन्वर्स रिलेशनशिप। कोरिलेशन जो है वो स्टैंडर्डाइज करता है इस मेजर को प्रोवाइड करते हुए एक वैल्यू -1 से 1 के दरमियान, इंडिकेट करते हुए स्ट्रेंथ और जो डायरेक्शन होती है रिलेशनशिप की। और ये प्रॉपर्टीज़ वाइडली तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, ताकि रिस्क को देखा जाए, असेस किया जाए। और इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करने के लिए रिलेशनशिप जो इंडिकेटर्स के दरमियान, और मशीन लर्निंग में जो है फीचर सिलेक्शंस के लिए। सो जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं जहाँ पर आउटकम जो है वो क्या है काउंटेबल है, और जो बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है अप्लाई की जाती है रिपीटेड ट्रायल जो कि दो पॉसिबल आउटकम के साथ होता है, जैसे कि सक्सेस या फेलियर का होना। और कॉमनली यूज़ किया जाता है क्वालिटी टेस्टिंग और क्लिनिकल ट्रायल्स में। और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डील करती है सैम्पलिंग जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो कि रिलेवेंट इसको बनाता है इन्वेंट्री में या फिर लॉटरी ड्रॉज के अंदर। और जो पॉइसन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, ये जो है मॉडल करता है नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो कि फ़िक्स इंटरवल में हो रहा है, और जैसे कि नंबर ऑफ़ कॉल्स जो कि रिसीव की एक कॉल सेंटर ने एक आर में 1 आवर में,
अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ज़रूरी होती है एनालाइज करने के लिए डेटा। मैन्युफैक्चरिंग में, टेलीकम्युनिकेशन में, सर्विस इंडस्ट्री में ये प्रोवाइड करते हैं टूल प्रेडिक्ट करने के लिए आउटकम, असेस करने के लिए रिस्क, ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रोसेसेस। एनवायरनमेंट में जहाँ पर रैंडमनेस प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल। अब जो नॉर्म यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो अज्यूम करती है कि तमाम जो वैल्यूज़ होती हैं एक रेंज के अंदर वो इक्वली लाइकली हैं, इक्वली तौर पे मुमकिन है, और जो कि बनाता है इसको यूज़फुल साइमुलेशन में और रैंडम सैम्पलिंग में। और एग्जांपल लें तो जनरेट करते हुए रैंडम नंबर लॉटरी ड्रॉ के लिए अक्सर यूज़ किया जाता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसकी ये जो करेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसमें जो है ये है कि ये बेल शेप है, बेल शेप इसका कर्व है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में। और ये डिस्क्राइब करता है बहुत से नेचुरल फिनोमेना जैसे कि हाइट, टेस्ट स्कोर और मेजरमेंट एरर्स, जहाँ पे मोस्ट वैल्यूज़ जो है वो क्लस्टर होती हैं मीन के पास, और एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो है वो बहुत कमी होती हैं, रेयर होती हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो फाउंडेशनल होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में और कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन में, और इसके अलावा प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में। और इनकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत फैली हुई हैं बहुत सी फील्ड्स में, जैसे कि साइकोलॉजी है, फाइनेंस है, इंजीनियरिंग है, और उसी से एक्यूरेट एनालिसिस होता है, डिसीजन मेकिंग होती है जो कि बेस करती है प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग के ऊपर। तो ये था आज का लेसन। आपके इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।